और कनाडा के बारे में आज हम जानेंगे कि वहाँ का जो जो पार्ट 1 है, जो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस है, वो आप कैसे उसके लिए कर सकते हैं ना। नताशा हमारे साथ में है, ये कनाडा से हैं, हमने पिछले पिछले बार जो वीडियो किया था उसी के साथ में। नताशा, ये बताइए हमारे लिए कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। सर, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट ही चाहिए। जो भी आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, 4 साल की, 6 साल की, चाहे फार्मडी की है चाहे बी फार्मेसी, वो आपको उनको भेजनी है। सेकंड, आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, ये ये अगर ये जो ये जो ट्रांसक्रिप्ट भेजी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली भेजेगी उनको, या बच्चा? नहीं अच्छा। नहीं सर, ये यूनिवर्सिटी की ईमेल, यूनिवर्सिटी के एड्रेस से ही जाता है। वो आपको देते हैं एनवलप में सील करके, अपनी स्टैंप लगा के, आपको जस्ट पे करना है। बट फ्रॉम में अगर आपने अपना एड्रेस लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं भेज रही हूँ, फ्रॉम में मैंने नताशा लिख दिया, दे डोंट गोना एक्सेप्ट इट। फ्रॉम में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ही आए। कुछ मतलब यूनिवर्सिटीज नाम यूनिवर्सिटी को भेजती हैं। डायरेक्टली जो जो ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी डायरेक्टली भेजेगी, वो एनवलप जो है सील होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। हाँ स्टूडेंट जो है जी, अपने पास से नहीं भेज सकता है कनाडा के लिए, नहीं तो भेज ये कनाडा और सकते, यूएस में इम्पोर्टेंट सही ये है। एक सेम सिस्टम है। यस सर, एक्चुअली ऐसा है कि सर, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज अपने आप हमसे पैसे ले लेती है, खुद भेज देती हैं, और यस। कुछ यूनिवर्सिटी हमें एनवलप मतलब फिल करके दे देती है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस यूनिवर्सिटी से भेज रहे हैं। बट अल्टीमेटली गोल इज कि सेंडर में आपका नाम नहीं आएगा, सेंडर में यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और कॉलेज जो भी है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली जो आपका इंस्टीट्यूट, जो आपकी यूनिवर्सिटीज है, वो भेजेगी। और डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्टली भेज देती है, पैसे ले लेती है स्टूडेंट से। कुछ लोग का शायद वो आपको इन एनवलप देंगे और शायद आपको ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। और इसके और अलावा इसके और कौन सा अलावा आपको, डॉक्यूमेंट चाहिए? हाँ गुड जी स्टडी सर्टिफिकेट कहाँ से चाहिए होगा? सर, वो जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड थी, तो मैं उनके पास गई थी, सेम प्रोसीजर था, उन्होंने मुझे एनवलप खोलने नहीं दिया था। इट शुड बी, एनवलप जो होगा ना वो प्रॉपरली वही सील करेंगे, वही स्टैंप लगाएंगे, फ्रॉम में वो लिख देंगे, और उसके बाद हमें सिर्फ पे करना है। और जहां से भी हम उसको करवाना चाहते हैं, कुरियर करवाना चाहते हैं, बट ये भी हम अपने नाम से नहीं कर सकते। इट शुड बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर काउंसिल जहां पे आप रजिस्टर्ड हो। मगर जैसे कि अभी हमने बात किया था, जैसा आपने बताया था पिछले वाले वीडियो में, कि रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी नहीं है। तो अगर हाँ जी सर। मैंडेटरी नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, तो वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएगा? सर, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो वहां पर जाएगा, उसके पास 6 साल की डिग्री होगी या 4 साल की डिग्री, वो उस यूनिवर्सिटी से जहां से भी लेके जाते ही है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यस। हरियाणा में हो तो हरियाणा में जाओगे, तो आप उनको बताओगे कि मैं, ये मेरी डिग्रीज हैं, लेकिन मैं अभी एनवलप आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि हाँ जी मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं एज अ रजिस्टर्ड। आप उसके साथ में एक अपनी तरफ से एक लेटर लगाओगे। स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वो भेजेंगे या जो भी होगा, लेकिन आप लेटर लगाओगे कि मैं क्यों नहीं हूँ एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो इस तरीके नहीं, से प्रोसेस। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो काउंसिल आपको रजिस्ट्रेशन गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट क्यों देगी? क्योंकि आप तो अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुए उनके यहाँ सर, पर। वो उस पे लेटर, जो लेटर पैड पे हम लिखेंगे या वो हमें लिख के देंगे ना कि रीजन क्या था, हमने क्यों अच्छा, नहीं अच्छा, अप्लाई किया, अच्छा। वो एज अ हमारा उसका, यू कैन से कि हमारा काम करेगा एज अ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होगा। वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं, बट उसकी रिप्लेसमेंट होगी। तो ऑब्वियसली देखो, गुड तो हो नहीं सकता। पहले जो ट्रांसक्रिप्ट आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्टली भेज देगी। नंबर 2, जो गुड Yes. स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, वो आपका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वो आपको वहां से भेजना है ना। और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए नंबर 3 पे? सर, नंबर 3 पे बेसिकली सर यही दो डॉक्यूमेंट्स है। अब तो मैन। कोविड के बाद, मेरे टाइम पे थोड़ा मुश्किल था, अब तो बहुत इजी हो गए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डायरेक्टली, आप, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबा समय लगेगा। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल लगा दिया, उस ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाके सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी कुछ है आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। जो जो कुछ होगा ना, आपको उनकी ईमेल की जरूरत नहीं है। आप जब भी जाओ अपना ईमेल आईडी पासवर्ड से उसको खोलो, एंड यू विल कम टू नो कि उनको और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में उन्होंने मुझसे इंडिया का फार्मडी का सिलेबस मंगवाया था, बट आई एम नॉट श्योर कि और किसी से मंगवाएंगे कि नहीं। वो मैं स्पेसिफिक पर्सन थी, रीजन क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन, बट इट इज हाँ, नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है। होता है कि आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कोई ऑलरेडी वहां बच्चा गया हो, तो शायद नहीं उसको गया। ना मांगे। और होता है कि अगर यस, आप पहली बार कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, तो होता है शायद वो मांग लें। तो बहुत सारी मांग ले। इन्फॉर्मेशन कभी कभी मांग लेते हैं, पर मैंडेटरी नहीं होती है कि वो वो आपसे वो। मैंडेटरी नहीं है सर, वो हाँ। मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, और तो ये सब कुछ उनकी, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है ना, उनका एक अपना फॉर्म होता है। मतलब आप पीडीसी की साइट पे जब हम जाते हैं तो वो हमें एक फॉर्म देते हैं,
हमें वो फॉर्म भर के देना होता है। वो फॉर्म बहुत सिंपल होता है, वो इस ट्रांसक्रिप्ट से, इस गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट से अलग है। वो फॉर्म में वो सब कुछ बोलते हैं, आपको सब कुछ लिखना है, अपना एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, समथिंग लाइक दैट। और आपको उनको अपनी एक पासपोर्ट या किसी चीज की कॉपी भी भेजनी होती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द। पासपोर्ट तो बेसिकली मैंडेटरी है ना, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी भेज दी, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन किया है, आपने नहीं भी किया तो अभी वो दे देंगे आपने, अगर आपने लेटर लगा हाँ, वो दिया। लेटर बना के आपको हेल्प करते हैं उसमें कि हाँ जी इस बच्चे ने क्यों नहीं बनवाया, और हम इसके काइंड ऑफ कि वो हमें एक स्टैंप दे देते हैं कि हाँ जी ये बनवा सकता था पर इसने नहीं बनवाया। हाँ, ही और इज आपने ही अपना ये पासपोर्ट लगा के तो आप करते हो। उसकी जो फीस है अराउंड में ये 700 कैनेडियन जो है डॉलर यस में होती है। यस सर, यस सर। लेकिन उससे पहले आपको फार्मेसी गेटवे ऑफ कनाडा में भी अपने आप को अप्लाई करवाना पड़ता है। उसकी $325 है। दैट इज टोटली डिफरेंट। तो 325 प्लस आप 685, 1200 के आसपास ये तो खर्चा है मतलब टोटल। ये पीबीसी का अलग प्रोसेस है और उसका अलग प्रोसेस है। यस सर, यस सर। पीबीसी का ये डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करना है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन आप कर रहे हो फार्मेसी गेटवे ऑफ कनाडा के लिए। तो उसके अच्छा, एक बारी के $325 चार्जेस हैं। मतलब वो लगा लो, वो एक थर्ड पार्टी है, तो वो अपनी हाँ, यस सर्विसेज सर। के कुछ कुछ पैसे चार्ज कर रही है, एक तरह से ये हाँ मान लो, जी, हाँ जी। है ना। तो काइंड ऑफ गेट है, वो ओपन करता है हमारे लिए $325 लेके कि हम आगे के प्रोसीजर्स कर सके। इट्स काइंड ऑफ हाँ दैट। हाँ हाँ, अच्छा। तो 325 वो लेगा और 700 के आसपास में इसके जाएंगे, यस तो सर, ये यस। 1000 के आसपास कैनेडियन डॉलर में एक ये हजार आपकी ग्यारह सौ फीस और अगर आप जाएगी। इंडिया से भेज रहे हो तो कुछ वो ट्रांसफर की फीस वगैरह तो ट्रांजेक्शन, लगती है। हाँ, फीस डेफिनेटली उसकी जो है जी ये लग जी जाएगी। जी। अच्छा, ये अगर इसका ये जो है, जो एवोल्यूशन पीबीसी से करवाए, कुछ लोग इससे नहीं करवाते हैं, दूसरी कौन सी एजेंसी है जिससे वो लोग करवाते हैं पीआर वीजा सर के लिए? अगर तो किसी ने नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट कराना है तो मोस्टली लोग वेस्ट से कराते हैं, WES। इससे कराते हैं क्योंकि एक तो ये सस्ती होती है, 10-15 हजार का है इंडिया के हिसाब से ये खर्चा। प्लस ये जल्दी रिजल्ट भी देते हैं। बट अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट कहीं पे अप्लाई करना है और कनाडा में अगर आपको पीबीसी करना है तो पीबीसी वाले वेस्ट को नहीं मानते हैं। सो यू हैव टू गो फॉर पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन। तो देखो, बहुत ही सिंपल से इंस्ट्रक्शन ने ये बता दिया है कि अगर आपको एग्जाम लिखना है, आपको बिकम ए फार्मासिस्ट बनना है, तो फिर आपको पीबीसी से कराना पड़ेगा। मगर अगर आपको जस्ट एक पीआर के लिए, आपको वीजा के लिए यस अप्लाई सर। करना है, तो आप WES से भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां के थ्रू जाते हैं। और ये थी आज की सर वीडियो। बट यहाँ ये से पीबीसी से जाने का एक फायदा है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। जो जी एक्सप्रेस जी, एंट्री है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है कनाडा में। तो यस अगर यस हम यस, थ्रू कराते हैं अपनी बैचलर्स को काउंट तो आपको 120 पॉइंट्स मिलते हैं। जी लेकिन अगर आप वही डिग्री पीबीसी से करवाते हैं, सेम 4 साल की डिग्री, चलो हम लोग फैमिली हैं, हमें तो फिर भी 135 पॉइंट ही मिले हैं। लेकिन जो बी फार्म वाले हैं वो भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, जस्ट कि वो अगर पीबीसी से करवा लें, चाहे उनको पेपर नहीं भी देना, बट अगर वो पीबीसी से कराते तो सीधा 15 पॉइंट्स का फायदा होता है। और एक्सप्रेस एंट्री में तो एक एक पॉइंट की बहुत वैल्यू। सो देखो, दैट्स यहाँ पे जो पीआर वीजा सिर्फ पॉइंट पे मिलता है, तो जितने ज्यादा पॉइंट होंगे और इतना ही जो है आपको जल्दी वीजा मिलेगा। तो आप जो है अगर आप पीबीसी से करवाते हैं तो ये आपके लिए फायदा रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।